तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सोनी सुनाई मूरत, अखियों में है खुशियों का डेरा। मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान। प्रभु अमृत रस साजाना होगी आप जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गौरा जी की आंखों के तारे। नगु सभा बीच में आ जाना आप जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे हो, गौरा जी की आंखों के तारे। दीपों की ज्योति जलाए, मन के मंदिर में तुमको बिठाए। धूप ज्योति की ज्योति जलाए, मन के मंदिर में तुमको बजाए। ओ तेरी महिमा अपरंपार, तुझको पूजे है संसार। तेरी महिमा अपरंपार, तुझको पूजे है संसार। ओ प्रभु नैया पार लगा जाना, हो जी आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गौरा जी की आंखों के तारे। हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गौरा जी की आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, हो जी आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गौरा गौरा जी की आंखों के तारे। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। मेरे विघ्न विनायक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। सारी जग में है आनंद छाया, बोलो देती गजानंद देवा। सारे जग में आनंद छाया देवा। अरे बाजे सुनी और ताल, मेरे गुण गाए गोपाल। बाजे सुनी और ताल, मेरे गुण गाए गोपाल। अरे घुंघरू की खनक की खनक आ जाना, हो जी आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। अरे माता गौरा जी की आंखों के तारे, हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गौरा जी की आंखों के तारे। अजी प्रभु सभा बीच में आ जाना, हो जी आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गौरा जी की आंखों के तारे। हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गौरा जी की आंखों के तारे। हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गौरा जी की आंखों के तारे। गजानंद भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। ओम गंगणपतये नमः। वर्णानामर्थ
संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मतः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति सीताराम गुणे ग्रामो पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री पार्वती मैया की जय। ओम हर हर महादेव। कल हम शिव महापुराण की कथा में रुद्र संगीता के प्रथम खंड सृष्टि खंड में प्रवेश कर चुके थे। भगवान शिव जी ने, जो सदा शिव है, महेश्वर भी कह सकते हैं, उन्होंने इस सृष्टि की उत्पत्ति की महाराज। कहते हैं भगवान श्री हरि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है ने अपने आप को इस सृष्टि के मूल में जाने के लिए एक अंडे का रूप दिया। अंडाकार बने भोले बाबा स्वयं, और अपने से 10 गुना जल में जाकर स्थित हो गए सदाशिव। धीरे धीरे वहां बैठे बैठे अपने ही मन में अपना ही चिंतन करते हुए वर्ष बीत गए, और इस जल की काई से उसे अंडे पर आवरण हो गया। समय आया, हजारों वर्ष बीतने पर वो अंडा है
जो भगवान की कृपा से 2 भागों में विभाजित हो गया। ऊपर का जो हिस्सा है वो तो भूलोक आकाश बन गया और नीचे का जो हिस्सा था वो पृथ्वी बन गया। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी का उस अंड से निर्माण किया उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदाशिव ने। फिर कहा है कि भगवान की इस लीला को देख करके इनके वाम भाग से विष्णु और दाएं भाग से ब्रह्मा जो उत्पन्न हुए थे महाराज, और उनके आपस में बड़प्पन की लड़ाई में जो परस्पर विवाद हुआ था, और उस विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव ने एक ज्योति स्तंभ बीच में खड़ा किया था। वो जो ज्योति स्तंभ था, उस ज्योति स्तंभ में से रुद्र प्रकट हुए महाराज, और वो कहते हैं इनके इस विवाद को समाप्त करके और भगवान सदाशिव में से निकले हुए तीनों भागों को पालन, सृजन और संहार ये काम दिया। पालन, सृजन, संहार का काम दिया। और भी कई देवता इस मूल तत्व से उत्पन्न हुए। सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ वहां से चल करके एक बार क्षीर सागर गए महाराज। क्षीरोदधि पर समुद्र के तट पर गए। वहां पर जाकर के जो नीर में शयन कर रहे थे, जो सदाशिव से उत्पन्न होने वाले भगवान विष्णु, विष्णु का मतलब ही है जो सर्वत्र व्यापक है, वही विष्णु होता है। वासुदेव भी भगवान विष्णु का नाम है। लोग वासुदेव कृष्ण को भी कहते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम बाद में आया है। मूल रूप से वासुदेव भगवान विष्णु है। हम बोलते हैं प्रारंभ में ही, सबसे पहले भगवान विष्णु की पुष्पांजलि बोलते हैं, नारायणाय विद्महे और वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसका मतलब क्या है? अगर ये कृष्ण का होता, तीनों में सब देवों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन समझने की दृष्टि से आपको बता रहा हूं। वासुदेव भगवान कृष्ण तो वो है जो वसुदेव अपत्यम इति वासुदेव है। जो वसुदेव जी के उत्पन्न हुए वो तो वासुदेव है। अगर ऐसा अर्थ करेंगे तो भगवान कृष्ण के लिए आएगा। वसुदेव अपत्यम, जो वसुदेव जी के उत्पन्न हुए वो वासुदेव अर्थात कृष्ण है। लेकिन अगर सीधा सीधा वासुदेव का नाम लिया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये महामंत्र जो है ये कृष्ण के लिए भी काम करता है और विष्णु जी के लिए भी काम करता है। वासुदेव का मतलब होता है वासनात् यह स यत्र तत्र सर्वत्र सह वासुदेव, जो यहाँ वहाँ सब जगह बसता है वो वासुदेव है। जो सब में रहता है, जो कण कण में विराजमान है, जो सर्वव्यापक है, उसका नाम वासुदेव है। और वो वासुदेव भगवान विष्णु है जो सब जगह व्यापक है। इनको पूजने का अधिकार दिया था भोलेनाथ ने कि आपने मेरा पता लगाने के लिए जमीन में पानी में उतरे और मेरा छोर आपको मिला नहीं। आपने सत्य बोला कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। आपकी सत्यता के खातिर भगवान सदाशिव ने कहा था विष्णु जी को, जाओ तुम जैसे हो वैसे बने रहे, सच बोले। और सत्य का यही प्रमाण है कि जाओ तुम्हारी यत्र तत्र सर्वत्र पूजा होगी और संसार के जड़ चेतन में तुम हमेशा विद्यमान रहोगे, तेरा वास रहेगा। इसलिए तेरा एक नाम वासुदेव भी होगा जी। और ब्रह्मा जी को कह दिया था कि तुम देव तो होगे लेकिन तुम्हारी पूजा नहीं होगी। कहा था महाराज
भगवान के अवतारों के कई कारण होते हैं। कल अपन बता रहे थे कि वो जो रुद्रगण थे दोनों ने नारद जी ने वहाँ पिशाच हो गए थे। शिव पुराण की कथा सुनी, सतमती आई, नारद से पूछा, नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा भी उद्धार होगा, लेकिन अभी समय है और भगवान का यतन जतन करो। त्रेता युग में भगवान राम आएंगे और उस समय जो तुम है न रावण और कुंभकर्ण बनोगे तो तुम्हारा उद्धार उनके द्वारा उस समय होगा। समय का इंतजार करो। जो गलती हो गई है वो तुरंत में सिद्ध होने वाली नहीं है, उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है महाराज। इसलिए कहा है कि वासुदेव भगवान जो श्री हरि हैं उनको देखने के लिए सारे देवगण जो हैं वो क्षीर सागर पे गए। इनका एक नाम नारायण भी है। नारायण क्या मतलब है नारायण का? नारायण का मतलब है नार, नार का मतलब है जल, नीर भी कहते हैं। नार प्लस अयन, नार प्लस अयन, जो जल में घर बना के रहते हैं वो है नारायण। अजी हम बोलते हैं रामायण, लेकिन रामायण का अर्थ क्या है? रामायण का अर्थ लोगों को पता नहीं होता है कि रामायण रामायण सब बोलते हैं, लेकिन रामायण शब्द का अर्थ क्या है? रामायण का अर्थ है राम प्लस अयन। राम का मतलब राम और अयन का मतलब घर। जो राम जी का घर है वो है रामायण। उदाहरण के लिए खिड़की को बोलते हैं वातायन। खिड़की को क्या बोलते हैं? वातायन। क्यों? वात यानी हवा, अयन यानी घर, जिसमें से हवा निकलती जाती रहती है वो होती है वातायन, इसलिए इसका नाम वातायन हो गया। ऐसे ही रामायण राम जी का घर और नारायण जल में है जिसका घर, अर्थात जो नीर में रहता है, जो क्षीर सागर में रहता है। क्षीर सागर का मतलब, क्षीर का मतलब दूध होता है, तो कोई दूध का सागर थोड़ी है वहाँ, दूध के में थोड़ी रहते हैं वो। लेकिन जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं उस जगह का जो जल है वो सफेद रंग का है, दूध जैसा है, इसलिए उसको क्षीर सागर कहने लगे महाराज। अजी गंगा जी का पानी सफेद है और यमुना जी का पानी नीला काला है। कहते हैं राधा गोरी गोरी यमुना कारी कारी। यमुना जी कारी क्यों है, गंगा गोरी क्यों है? इसका भी कारण है। यमुना इसलिए काली है कि वहां पर नीलमणि घनश्याम भगवान कृष्ण रहते हैं, और जो नील पट वाले हैं, नीला दुपट्टा है, नीली आभा है, नीले घन की तरह जो विराजते हैं, भला उनकी छाया जो यमुना महारानी पर पड़ेगी तो यमुना का जो पानी है उनकी छाया से वो नीला हो गया जी। गंगा सफेद क्यों है? क्योंकि हिमालय पहाड़ पर, कैलाश पर भोलेनाथ विराजते हैं और उनके संग में हमारी प्यारी मैया अंबिका गौरी रहती है। नाम ही गौरी है और वो बर्फ जैसी श्वेत रंग की है पार्वती जी। और कहते हैं भोले बाबा भी जो है न वो बर्फ के समान बिल्कुल श्वेत हैं जी, वो गौर वर्ण के हैं बाबा। इसलिए कहा है भगवान भोलेनाथ जो गौर वर्ण के जो कैलाशपति शिव जी हैं उनकी जो छाया है वो उस गंगा के उस पानी पर पड़ती है महाराज, तो गंगा बिल्कुल सफेद रंग की होती है जी। इसलिए गंगा महारानी सफेद है, यमुना महारानी नीली काली है महाराज। कहा है नीर में रहने से भगवान का नाम नारायण है। नीर नर, नारायण जो जल का जिसमें घर है उसको नारायण कहते हैं। बोले नारायण भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण। बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। सभी देवगण जो क्षीर नदी पर गए महाराज, वहां जाकर बोल रहे हैं यस्मिन् यस्य महाभारत मावां स्वे शिरचारिणो निर्वाण धारणं कुर्वे केवलं काशी साइनो। भगवान विष्णु ने कहा देवगणों से, केवल जो काशीवासी जो भगवान भोलेनाथ है न, हे देवताओं, किसी भी चीज को लेकर मेरे पास आने की बजाय आप उस कैलाशवासी के पास जाया करो जी। क्यों? वो सदा शिव है, अर्थात उसकी जो निवास स्थली काशी है न, वो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होती महाराज। न बैकुंठ नष्ट होता है और न काशी जी नष्ट होती है। काशी और बैकुंठ प्रलय के बाद भी ज्यों की त्यों बने रहते हैं। आप तो उनके पास जाइए और सब देवगण जो है उनकी विनती करें महाराज। सारे के सारे ब्रह्मा जी देवगण जो है महाराज वहां से चले और उससे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए महाराज। वहां जाकर के सबके सबड़े सत्संग के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेगी। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभु सितवाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शिव जी ने कहा, हे देवगणों, बिना भक्ति के सिद्धि नहीं है। भक्ति से सिद्धि मिलेगी आपको। आप कितना ही सब कुछ कर लो, इस संसार में आपको उतना ही मिलेगा जो पूर्व के कर्मों से निर्धारित है। इसलिए आप ये पक्का माने, इस जीवन में जिसे होना है वो होके रहेगा और जिसे नहीं होना है वो नहीं होगा। इसलिए आगे क्या करना है उसके बारे में विचार करना है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख गयों निनाद हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विधिहा। 6 चीजें भगवान ने अपने पास में रखी है। काहे श्रेष्ठ पुरुष के बिना, के भक्ति के बिना भगवान नहीं है और सत्संग के बिना भक्ति नहीं है। भक्ति करोगे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट है, जरा विचार करना कि भक्ति के बिना भगवान नहीं मिल सकते और सत्संग के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। भगवान कहाँ है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना
प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। अभी बात चली थी, अभी जरूरत नहीं भाई, से 2 बजे बाद जरूरत पड़ेगी। बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी हलचल मत करो, बैठी रहेगी बहुत है। सती का विवाह होगा 3 बजे बाद, तो 2:30 बजे बनाएंगे जाके, तो 3:30 तक तैयार हो जाएगी। इसलिए अभी 1 बजे तक, 2:30 बजे तक, 2 बजे तक शांति से आराम से रहो। 2 बजे बाद आप यहाँ से उसके लिए तैयारी करो। जो भी सारे मत जाना, एक जना ही बहुत। हाँ, कहा है भक्ति मिलेगी जब भगवान मिलेंगे, और भक्ति के लिए सत्संग चाहिए। क्यों? कि सत्संग से विवेक की उत्पत्ति होती है, और विवेक उत्पन्न हो जाना, सही और बुरे का निर्णय कर लेना, ये अपने बस में हो जाता है। कि बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। सत्संग में जाने से विवेक हो जाएगा, लेकिन सत्संग कब मिलेगा? जब राम जी की कृपा होगी। राम जी की कृपा कब होगी? जब आप प्रेम दिखाओगे। क्यों? भगवान कब मिलते हैं? भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन मिलेंगे कब? प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। कहा भी है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले को जान निहारा। इसलिए अपने आप को माधुरी रस से भर के और प्रेम से भर करके और भगवान की भक्ति करो, सत्संग करो, तो फिर ठाकुर जी मिल जाएंगे। ये सब कह रहे हैं आशुतोष भगवान भोलेनाथ। किनको कह रहे हैं? स्वयं ब्रह्मा जी आदि देवों को कह रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि सत्संग के लिए उत्तम गुरु की आवश्यकता पड़ेगी महाराज। श्रेष्ठ गुरु का साधन मान करके और उत्तम पूजन करके, उत्तम मंत्र के द्वारा आप भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकेंगे जी। क्या महाराज? ठीक है। और कहा है कि प्रत्येक दिन का अपना अपना महत्व है महाराज। किस दिन क्या लगाना चाहिए, किस दिन क्या नहीं लगाना चाहिए, ये भी यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं रविवार के दिन, कार्तिक के महीने में, संक्रांति के दिन, ग्रहण के दिन, तीर्थों में, उपवास के दिन गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। बालक को, वृद्ध को और रोगी को इससे छूट है हमारा। अब गंगा जल में लिए गर्म करना है तो इतना बढ़िया नहीं है महाराज। कहा है कि आप वृद्ध हैं, योगी हैं, कोई प्रकार की न्यूनता है तो फिर उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्राय इन दिनों में आपको गर्म जल से नहीं नहाना चाहिए महाराज। ग्रहण के दिन तेल भी नहीं लगाना चाहिए। सुबह की पूजा पूर्व की ओर मुख करें और रात्रि को पूजा करनी हो तो मुख पश्चिम में होना चाहिए। फिर कहा है महाराज कि अपने से बड़ा भी हो, चाहे अपना पति हो, पिता हो, लेकिन सद्गुणी नहीं हो तो उसका उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। उच्छिष्ट खाने के लिए बताया है अपने से बड़ा भी हो और अपने से गुणवान भी हो।
अगर ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाए, कोई संत हो सकता है, लेकिन दोनों काम होने चाहिए, आयु वृद्ध भी होना चाहिए और गुणवान भी होना चाहिए, तो ही आप उसका उद्दिष्ट ग्रहण कर सकते हैं। कहा है पति का छोड़ा हुआ प्रसाद होता है, लेकिन पति के लिए भी कहा है महाराज, अगर वो कुकर्म में लगाओ, मद्यपान इत्यादि, मांस भक्षण इत्यादि उल्टे सुल्टे काम करता हो, तो चाहे पति ही क्यों न हो, चाहे पिता ही क्यों न हो, उसका उद्दिष्ट नहीं खाना चाहिए, झूठा। फिर बताए महाराज कि रोज हर व्यक्ति को तर्पण करने चाहिए। 3 ऋण है हमारे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। सबके अलग अलग दिशाएं हैं। देवों को पूर्व में, ऋषियों को पूर्व में और पितरों को दक्षिणाभिमुख होकर के जलांजलि देनी चाहिए। तर्पयामी करके नहाते समय तीनों चारों दिशा में थोड़ा थोड़ा अंजलि से जल छोड़ दें और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। और फिर कहा है भगवान की पूजा करने से भू शुद्धि करनी चाहिए। भू होती जमीन, आप जहाँ बैठते हैं उस भू को शुद्ध करो। आप आंगना दे करके गाय के गोबर का या गौमूत्र छिड़क करके और बढ़िया ऊनी आसन, डाब का आसन हो, उस पर आप विराजें। रंग रंगीले विभिन्न प्रकार के जो आसन होते हैं वो त्याज्य हैं, प्लास्टिक हुए, कई तो अपन जो है पायदान को आसन बना करके बैठ जाते हैं। आसन, उत्तम आसन जो है उनका होता है, रेशम का उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट होता है। बाकी डाब का हो, किसी प्रकार से कोई वृक्ष की छाल का हो। बाकी सर्वोत्तम आसन जो बताया गया है वो मृग की छाल का होता है, सिंह की छाल का होता है। लेकिन वो संभव नहीं है, वो बड़े बड़े देवगणों के लिए उसमें इतनी करामात होनी चाहिए, ये देवों के लिए बताया। लेकिन उत्तम तो उसी का नाम रहा है, वो हमारे लिए नहीं है। इसलिए हमको जो है डाब के आसन पर, ऊनी आसन पर या धो करके किसी सूती वस्त्र के आसन पर भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन उसको नित्य धोना जरूरी है। एक बार बैठने के बाद वो ग्राह्य नहीं है। कहा है रात्रि को सोने के बाद वस्त्रों का धोना जरूरी है। रात्रि के सोकर उठने के बाद उन्हीं वस्त्रों को पहने रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। रात्रि को सोते समय पहने गए वस्त्र किसी मुर्दे के दाग में जाकर आने के समान हो जाते हैं। इसलिए जैसे वहां जाकर आकर स्नान करते हैं ना, उसी तरह से सुबह उठने से पूर्व पहले उन वस्त्रों को नहा धो के रेडी करके एक तरफ रखो और फिर आप रसोई घर में घुसो। रसोई जो है अन्नपूर्णा होती है, सब प्रकार की बरकत करती है। इसलिए रात्रिकालीन वस्त्रों को त्यागने के बाद और स्नान करने के बाद रसोई में प्रवेश करना चाहिए। पूजन के लिए कहा है कि जमीन की शुद्धि करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करें। इसमें अपने शरीर में आपकी जो आत्मा है ना, ये भगवान ने प्रतिष्ठित कर दी है। लेकिन आप भी मनोज्योतिर्मुखधाम या मेरे अंतर आत्मा में मेरी आत्मा विराजित हो, ऐसा ध्यान करके प्राण प्रतिष्ठा करके देवो भूत्वा देवम यजे, आप देव बनकर के ही देवता की पूजा कर सकते हैं। बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, यज्ञ होते हैं, भागवत कथाएं होती है, अन्य कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम यजमान और यजमान पत्नी को 10 प्रकार के औषधियों से स्नान करवाया जाता है। पहले जोड़े से नहाते हैं वो किनारे पे ले जाकर के, गंगा जल से, मिट्टी से, डाब से, दूब से, सोने से, अन्न से, फल से और दूध, दही, पंचामृत, गौमूत्र, गोबर से, इन सब से स्नान कराते हैं। 10 विध स्नान होता है। 10 प्रकार की वस्तुओं के स्नान कराने के बाद प्रायश्चित संकल्प किया जाता है। प्रायश्चित संकल्प होता है जिसमें सभी प्रकार के पापों का नाम होता है जो आपने मेरे द्वारा जाने अनजाने में हो गए हो, तो वो पहले प्रायश्चित संकल्प करके उन पापों से उन्मुक्त होने के लिए संकल्प किया जाता है।
उसके निमित्त कुछ दान धर्म होता है। इस प्रकार शुद्धिकरण होने के बाद ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय उनको यज्ञोपवीत धारण करने का नियम है। जनेऊ केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ये शिखा सभी हिंदुओं के लिए शिखा चोटी होनी चाहिए। सभी के शूद्र वर्ण को छोड़कर सभी के जनेऊ होनी चाहिए। पहले देखे होंगे आप, बड़े बड़े सेठ, साहूकार, सुनार, सोनी जी, ये सब बड़े बड़े लोग थे, वो यज्ञोपवीत संस्कार करवाते थे और यज्ञोपवीत रखते थे महाराज। इसलिए कहा है कि यज्ञोपवीत से युक्त होकर के और गुरु मंत्र से दीक्षित होने के बाद फिर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवो भूत्वा देवम त्यजे, आप देव बन करके ही देवता की पूजा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था गीता में, लेकिन अर्जुन को दिखाई नहीं। कारण कि उस दिव्य रूप को देखने के लिए अर्जुन के पास ऐसी दृष्टि नहीं थी। हम भी जो है ना, अगर साक्षात नारायण भी सामने खड़े हो जाए तो ये हमारी आंखें भगवानों के दर्शन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए पहले भक्त के हृदय में भगवान विराजते हैं और सामने वाले उस तेजोमय प्रकाश को वो खुद सहन करने की क्षमता उसमें भरते हैं। इसलिए कहा है आप देव बन करके और देवता की पूजा करें तो निश्चित रूप से आपको जो है विशेष फल की प्राप्ति होगी। कहते हैं पुष्प चढ़ाए, कमल का फूल सबसे ज्यादा पुण्य कारक है। फिर क्या है, बेलपत्र है, वो भी महत्वपूर्ण है। शंख पुष्पी है, ये भी महत्वपूर्ण है महाराज। क्या है, भगवान शिव जी की पूजा में अलग अलग धान्यों को चढ़ाने से अलग अलग प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है और आप और हम घर बैठे इन सबको कर सकते हैं। कैसे? कहा है महाराज, जो 5 लाख महामृत्युंजय के जप कर लेगा उसे साक्षात शिव का दर्शन संभव है जी। महामृत्युंजय बड़े मंत्र का एक में नवीन आदमी को 15 मिनट लगती है, अभ्यस्त व्यक्तियों को 13 मिनट लगती है। तो 13 और 15 मिनट में एक माला होती है, तो कितने हो गए? 5 लाख। गाय पुरुष चरण करे तो शिव सदृश हो जाता है। पुरुष चरण क्या होता है? जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने ही लाख जप कर ले जाए तो उसका पुरुष चरण माना जाता है। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 24 लाख जप करने पर आप जो है गायत्री का पुरुष चरण माना जाएगा। और जो गायत्री का पुरुष चरण कर लेता है उसके गुणों की, धन दौलत ऐश्वर्यों की किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। उसको क्या प्राप्त होता है वो वही जानता है। महामृत्युंजय का पुरुष चरण करने के लिए 52 अक्षर का मंत्र है, तो 52 लाख जप करने पड़ेंगे जब जाके पुरुष चरण होता है। ये नियमित होते हैं हर घर में, किसी घरों में तो हर साल करवाते हैं महाराज। तो वो जितने जीवन जीता है तो थोड़ा थोड़ा करके रोज हर साल हो जाता है और वो पुरुष चरण हो जाता है। ये सब चीजें अभी आप जो सुन रहे हैं इनका पता यहाँ से जाने के बाद लगेगा, पूरा पता। और समझने वाला तो अभी समझ जाएगा कि मैंने जो काम किया है उसका पुण्य मुझे मिल रहा है। कई प्रकार की आधी व्याधि, अकाल मृत्यु, इसके अलावा और अन्य कई चीजें जो आपको दिखती नहीं है वो सब इनसे नष्ट हो जाती पहले से। इसलिए कहा है भगवान शिव जी को अक्षत चढ़ाओ आप 1.25 लाख चावल, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। 1.25 लाख चावले आप ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ाओगे तो आपको अतुल्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। 1.25 लाख चावल में लगभग 6 किलो चावल आते हैं। आप 6-6.25 किलो चावल ले लो, बिना गिनती के चढ़ा दो, पूरे होते समझ लेना कि हो गए। इसी तरह आप जो है तिल
1.25 लाख तिल चढ़ाएंगे तो आपने जीवन में किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी हत्या कर दी है, यानी कि ब्रह्म हत्या का पाप भी 1.25 लाख तिल चढ़ाने से मिट जाता है जी। लेकिन ये नहीं कि भाई एक ब्राह्मण ने गोविंदाय नमो नमः कर 1.25 लाख तिल चढ़ाया लापा तो उमन है। कब है? जब आपको अंदाज नहीं है, ध्यान नहीं है, ऐसी कोई अचानक कोई ऐसी व्यवस्था बन गई, जैसे कोई गाय है, बैल है, किसी का आपके ऐसा लगने से ऐसा हो गया, जो दुर्घटना जिसे कह सकते हैं, उस स्थिति में ये सब संभव है। 1.25 लाख तो कोई चला, कोई नहीं गोविंदाय नमो नमः कर दिया क्यों काम, ऐसा नहीं है। श्वेत धर्म में अधर्म होता है, धर्म की प्रत्येक व्यवस्थाओं को बहुत तरीके से समझना पड़ता है, इसलिए हर चीज को मैं उसी समय समझा देता हूँ कि व्यक्ति के मन में किसी प्रकार प्रश्न पैदा ही नहीं हो। आगे बता रहे हैं महाराज कि जो फल 1.25 लाख फल भगवान शिव जी पे चढ़ा दे, उसके लिए कहा उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, उसकी कीर्ति बढ़ जाती है। अपने यहाँ कम, लेकिन मैं दक्षिण भारत में गया था, महाराष्ट्र में, वहाँ देखो कि हर प्रदोष को लोग लगे रहते हैं। स्त्रियाँ पुरुषों को समय का मतलब स्त्रियाँ खुद बैठ जाती है, आज चने की दाल चढ़वा रही है, आज तिल चढ़वा रही है, आज मिश्री चढ़वा रही है, आज फल चढ़वा रही है। विद्वान को बुलाती है, विद्वान मंत्र बोलता है, 1.25 लाख बार वो चढ़ाती जाती है। ये सब बैठ करके करने से सब चीजें होती है। 1.25 लाख गेहूं चढ़ाने से आपके घर में संतान नहीं हो रही हो तो संतति की वृद्धि हो जाती है महाराज। लगभग 8 किलो गेहूं होते हैं जिसमें 1.25 लाख हो जाते हैं। मूंग चढ़ाने से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सुख तो सभी है, लेकिन सुखों में क्या होता है? उत्तम सुख, गाड़ी भी हो, घोड़े भी हो, धन भी हो, बेटे भी हो, पोते भी हो, पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, सब प्रकार के सुख, निरोगी काया भी हो, घर में माया भी हो और अच्छे अच्छे मित्र हो, ये सब क्या होते हैं? सुख होते हैं। इनको 16 सुख कहेंगे। ये सब कब मिलेंगे आपको? जब आप जो है न भगवान के मूंग चढ़ाओगे जी। 7.5 किलो मूंग में काम हो जाएगा। राई और सरसों चढ़ाने से कोई प्रकार के शत्रु हो आपके तो वो नष्ट हो जाएंगे। नष्ट का मतलब मरेंगे नहीं। कहते गुरु जी वो मान पंडित जी कहेंगे यार मैं चढ़ा दिया दशा योग से मर जाओ, माँ का माथा आ जाओ। तो पहले मरने का मतलब मरना नहीं है, शत्रु नाश इसका मतलब है वो आपसे शत्रुता छोड़ देगा। इसमें तो इतना ही है। और कुदरत से मर जाओ तो यह गारंटी भाव शिव पुराण की बोल बोले शंकर भगवान की। फिर बताया महाराज 1.25 लाख काली मिर्च चढ़ाने से भी शत्रु नाश हो जाता है। आहुति देते हैं यज्ञ में तो काली मिर्च की आहुति दिलाते हैं। पूर्णाहुति के दिन सरसों की, काली मिर्ची की, लौंग, उगड़ की, इनका सबका महत्व है। 3-3, 4-4 आहुतियां दिलाते हैं। इससे क्या होता है? शत्रुनाश होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस प्रकार से कई प्रकार के काम है। कहते हैं पुष्प चढ़ाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान शिव जी के ऊपर जल की धारा चढ़ाता है सहस्त्र छिद्र वाले कलश से, उसके लिए बताया है कि सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में या जब कभी भी जेठ के महीने में, भाद्रपद के महीने में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ के जल की अक्षय धारा चढ़ानी चाहिए। गंगा जल चढ़ाने से, केवल गंगा जल चढ़ाने से शिव जी के कहते सारे भोग प्राप्त होते हैं और यहाँ से जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोले गंगा मैया की जय।